लोग जा रहे हैं घूमने के लिए हमारी सासू माँ के साथ में। सासू माँ गुस्सा होकर कंघा ढूंढ रही हैं जो कि उनको नहीं मिल रहा। तो और किसके साथ जा रही हूँ? हाँ, नायशा के साथ भी। नायशा मुझे लेकर जा रही है घुमाने के लिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो उस दिन वाला ब्लाउज पहन लिया और ये साड़ी जो कि मैं पीछे से लेकर आई थी, बहुत कम रेट की है, बहुत अच्छी है ये साड़ी और इतना बढ़िया कपड़ा है इसका कि पूछो मत। सिर पे भी रुका रहता है। मिल गया मम्मी जी? हाँ मिला? अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं मिला ना। नायशा दो दादी को ढूंढ कर लाओ। तो तुम ही तो काटती हो, कहाँ गया? इसमें देखो ना मम्मी, दादी का ये पूरा लुक कुछ इस तरीके से है साड़ी का। पास जाऊं इधर से? अच्छा लग रहा ना? अच्छी लग रही। कैसे पेट निकाल लिया था। ले दादी को ये वाला कंघा दे दे, दे बुआ का दे दो। लो दादी आ जाओ। अरे अरे नहीं नायशा नीचे आओ। हाँ ऊपर मत जाना। तो मम्मी जी ने बनाई थी चाय, तो मैं अपने लिए चाय गर्म कर रही हूँ। मम्मी जी कह रही है चाय पी के चलो गौरी। क्या पता किसी के घर गए और चाय ना मिले। क्यों मम्मी जी? सीधे नाश्ता ही करा दे, कोई चाय ना दे भाई। तो इसलिए चाय पी के जाओ जहाँ भी जाओ। और घर की चाय की तो बात ही अलग है। ऐसा ना हो चाय पीते पीते 5 बज जाए। 5 बजे तो अंधेरा हो जाता है, तो जल्दी पी लूँ कटोरी से। पिन नहीं लगाना मम्मी जी साड़ी में? क्यों? चलो। कहाँ से इतने कलर तुम्हें याद है? हमें तो पता भी नहीं। तोतापुरी। तोतापुरी कौन सा कलर होता है? तोतापुरी नहीं है। हाँ आम का और रहता है ना। और वो हमारी बातें हो रही हैं करवा चौथ के लिए। करवा चौथ में मम्मी जी के लिए साड़ी लाती हूँ, तो ये कह रही थी कि ये साड़ी देखो पिंकी की कितनी बढ़िया है, शरीर में बंध जाती है अच्छी। तो मैंने कहा इसी टाइप की ले। बोल जरूरी थोड़ी ना अब इसी टाइप की ले। ये पहन तो रही हूँ, दूसरी लाना तोता कलर और तोता कलर, तोतापुरी कलर, आम रस है। आम रस लो भैया। ऐसा करूंगी पैसे दे दूंगी, तुम्हें ले आना जाके। दुकान से ले आना। अब की ना रेखा दी की बहू को ले जाऊंगी। अरे रेखा तो ढेल दो जाएगी। सब रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। ऐसे मत। यही घर है। ओफो मम्मी जी ऐसे मत करो। दरवाजा तोड़ोगी क्या? और ये नहीं निकला तो चिल्लाएंगे भी इतनी तेज जो तुमने नहीं वो टुकुन ने बोला ना। हम लाइट नहीं है आपके घर? लाइट नहीं जल रही? बड़े छोटे छोटे बल्ब लगा रखे। लाइट चल रही है ना सन, वो भी क्या है अभी हमारे घर। अच्छा आज ये भी। अभी हम जा रहे हैं बुआ के घर, क्योंकि भाभी को आना है हमारे घर। कहीं योग नहीं बन पाते हैं और आज वो भी रेडी थी क्योंकि वो हाँ क्योंकि हाँ खाना वाना खा के आएंगे। आना, मैं कह रहा आएंगे। चलो चलते हैं। पहले मैं बुआ से मिल आऊँ क्योंकि मेरा भी रोज़ रोज़ ना आना नहीं हो पाता, तो मुझे बुआ से मिलना है, बड़ी बुआ से। अब भाभी कह रही है नहीं आज ही चलो आप लोग वापस चलो। हमने कहा नहीं 2 मिनट को मैं बुआ के घर जाऊंगी, क्योंकि मेरा भी रोज़ रोज़ आना नहीं हो पाता। भाभी को आज ही घर चलना है हमारे। मैंने कहा ठीक है मैं बुआ से मिल के आती हूँ घूम घाम के। और हमें यहाँ पर बैठी मिली है भाभी की बच्चियाँ। तो बस अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ। मैं बैठ ली हूँ आधा घंटा भाभी के पास, 10 मिनट बैठ लिया ना। अब मैं दीपक लगा दूँ क्योंकि शाम हो गई है, तब तक मम्मी जी बैठेंगी। फिर मैं आ रही हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ। खाना खा के जाओगी आज? हाँ। तो फ्रेंड्स फिर इसके बाद मैं आ गई ऊपर भाभी के पास में। मम्मी जी बैठी हुई हैं। मैंने कहा शाम का समय हो रहा है तो दीपक लगा दूँ मैं, क्योंकि
टाइमिंग अभी कुछ 5 बजे के तकरीबन ना अंधेरा अंधेरा हो जाता है। मतलब यहाँ पर बड़ी जल्दी अंधेरा होने लगा है। दिन भी अब छोटे होने लगे हैं तो 6 बजे तक तो काफ़ी अंधेरा हो ही जाता है। तो मैंने कहा दीपक लगा देती हूँ, फिर इसके बाद मैं नीचे चल के चाय बनाऊँगी भाभी के लिए। फिर देखते हैं खाना खिला कर भेजूँगी, क्योंकि मेरे सामने भाभी फर्स्ट टाइम आई हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी खाने के वक्त अगर आपके घर आए तो उसको खाना खिलाकर ही भेजना चाहिए, क्योंकि ये टाइमिंग होती है दीपक वगैरह लगाने के बाद में खाना बनाने की ही टाइमिंग होती। तो मैंने कहा सब लोग आज खाना खा कर ही जाना। और मैं बता दूं ये कौन है, ये हमारी मम्मी जी की जो ननद हैं, उनकी बहू हैं, मतलब मेरी बड़ी बुआ सास की सबसे छोटी वाली बहू हैं। बुआ की मतलब 3 बेटे हैं, तो ये सबसे छोटी वाली भाभी हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम इनके घर पर गई थी तो ये लोग रेडी थे बिल्कुल यहाँ आने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं बड़ी बुआ के घर, मतलब थोड़ा सा दूरी पर हैं इन लोगों के, सबके घर आसपास में ही हैं। तो मैंने कहा बुआ जी से मिलकर आ जाती हूँ। मैंने वहाँ का व्लॉग शूट नहीं किया। फिर इसके बाद में भाभी के साथ बैठी, थोड़ा सा गॉसिप की, बातें की। फिर मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो मेरी आज इच्छा है बनाने की खाना। पापा जी गए हैं पनीर लेने के लिए। आज पनीर बनाऊंगी, गोभी की सब्जी बनाऊंगी और पूड़ी। वैसे मुझे आलू की कचौड़ी बनाने की बहुत इच्छा थी। फिर भाभी बोली उनको जाना है, क्योंकि भैया ड्यूटी करके आते दिन भर तो उनको टाइमिंग से सोना रहता है। तो फिर बोले कि जल्दी जाना है। तो फिर मैंने सिंपल यही गोभी की सब्जी और पनीर ही बना लिया। तो यहाँ पर पहले ऐसा था कि प्याज और लहसुन को मैं डायरेक्ट मिक्सर में पीस लूँ। फिर बाद में मन करा कि नहीं, इस तरीके से थोड़ा सा तेल डाल के, जीरा डाल के रोस्ट कर लूँ। फिर इसके बाद में ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद पीसो ना, तो सब्जी बिल्कुल जैसे हम होटल में खाते हैं ना, उसी तरह की बनती है। फिर इसके बाद में टमाटर को भी मैंने इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रोस्ट किया। फिर इसके बाद में नमक डाला उसके ऊपर, तो बड़ा अच्छा। फिर इसके बाद ठंडा हो गया तो दोनों चीज़ों को मिक्सर में पीस लिया था। यहाँ पर पनीर आए थे ना, वापस से उसको लौटाने के लिए गए थे, बड़ा ख़राब हो गया था। जब भी कभी आप पनीर बना रहे हैं ना, तो एक बार ज़रूर चेक करें कहीं स्मेल तो नहीं आ रही है। तो स्मेल आ रही थी उसमें, तो मैंने वापस करवाया। फिर इसके बाद में मैं मिक्सर में ये जितना भी मसाला है वो पीस लेती हूँ। और यहाँ पर मुझे ना कभी भी सब्जियों में कच्चा पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जो ऊपर से डाल देते हैं। पनीर हमेशा इस तरीके से रोस्ट कर लो ना थोड़ा सा ऑयल में, तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर इसके बाद में मैं ना जो भी ये रोस्ट करा हुआ रहे वो पनीर है ना, इसको मैं पानी में डाल दूँगी। इससे क्या होता है, जो पनीर होता है ना वो कड़क नहीं होता है, रबड़ की तरह खिंचता नहीं है। और एक तरफ मैंने गोभी को ना थोड़ा सा पानी में उबाल लेती हूँ, जिससे क्या गोभी के अंदर जो कीड़े वगैरह हो ना, जो नहीं दिखते हैं, जैसे दिख जाते हैं उनको निकाल देते हैं, जो नहीं दिखते हैं तो उनको थोड़ा सा 10 मिनट के लिए उबाल लो ना, तो अच्छा रहता है। फिर इसके बाद मैं एक तरफ खाली कर लूँगी। तो यहाँ पर गोभी को एक इसमें छान लेंगे। फिर इसके बाद में गोभी तो मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बस प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मम्मी जिनका इसको सिंपल बना लो। और जो पनीर है उसमें अच्छे से मैंने प्याज लहसुन का यूज़ किया है। तो फटाफट से बना रही हूँ जल्दी खाना। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा व्लॉग तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, जिससे जो भी वीडियोस मेरी आती हैं वो आपको पता चल जाए। और प्लीज़ एक लाइक मतलब एक शेयर ज़रूर करा करिए अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे, व्हाट्सअप स्टेटस पे, फेसबुक पे, जिससे क्या मुझे अच्छे से लोग जाने पहचाने। और आप लोगों का प्यारी सपोर्ट है जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए जो मुझे लाखों में लेकर जाए। तो बस यहाँ पर एक तरफ सब्जी भी
दोनों सब्जी एक साथ मैं चौंक रही हूँ, बना रही हूँ। तो भाभी खड़ी हैं, भाभी अपनी बातें करती जा रही हैं और उनकी बातें सुनती भी जा रही हूँ और इधर मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ। क्योंकि बैठ के एक मतलब जो बैठ जाओ उनके पास में तो खाना कौन बनाएगा, तो इसलिए मैंने भाभी को किचन में ही खड़ा कर लिया है और कुर्सी भी दे दी कि आप यहीं बैठो, मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। फिर इसके बाद मैं जल्दी से पूड़ियाँ भी सेक लूँगी। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं ना जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा कि प्याज लहसुन को मैंने रोस्ट किया, फिर इसके बाद पीस लिया था और थोड़ा सा अदरक का जो टुकड़ा होता है वो भी डाल लिया था। फिर मैंने थोड़ा सा जीरा डालकर और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर इसके बाद में ना जो ग्रेवी जो खुशबू होती ना वो बड़ी अच्छी आ रही थी। थोड़ा सा गरम मसाला डाल लिया और मैंने रेसिपी कई बार आप लोगों के साथ में शेयर की है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं की और मुझे थोड़ा सा आज जल्दी भी थी, तो फिर मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हरा धनिया डाल देते हैं इसमें। तो पनीर की सब्ज़ी एक तरफ रेडी है और एक तरफ गोभी की सब्ज़ी है, उसमें भी हरा धनिया डाल देती हूँ। बिना हरा धनिया के तो ना मज़ा ही नहीं आता। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैंने खाने का थोड़ा सा ही वीडियो लिया, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ, थोड़ा सा मुझे जल्दी थी और मैंने इसके बाद कोई भी व्लॉग शूट भी नहीं किया, थोड़ा बहुत व्लॉग शूट करा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दें। तो फ्रेंड्स हमारा जो खाना है वो पूरा कंप्लीट बन चुका है। बस ये पापड़ हैं, ये तल रही हैं, दिखाती हूँ आपको। है राम, गैस तेज है। तो देख सकते हैं पापड़, कुछ एंगल ही नहीं बन रहा है, कुछ भी दिख रहा है वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने ये पापड़ भी तल लिए हैं और फटाफट से पूड़ियाँ बना लेती हूँ। हमारा किचन बहुत छोटा है तो इसलिए हमने थालियाँ पूरी नीचे रख के लगा ली हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा खाना कंप्लीट है। बस मीठे की कमी है यार, मीठा नहीं बना पाए कुछ भी, क्योंकि इनको जल्दी जाना है। गुलाब जामुन मंगाने की इच्छा थी, अभी रुको, देखो क्या पता फ़ोन करती हूँ मैं। पतिदेव जी गए हैं बाहर बॉम्बे, तो फिर वो कौन लाता, पापा जी हैं, तो पनीर लेने भेजा था। अब दोबारा नहीं बोल सकती, गुस्सा हो जाते, चिढ़ जाते कि इतने चक्कर लगवाती हूँ, पहले नहीं बोल मिला। हाँ अच्छा, कौन नहीं खा रहा? नहीं, अकेले वाले नहीं खाऊंगा। अच्छा